हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, मेरी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरे क्यूट क्यूट से 2 बच्चे हैं एंड एक सासू मम्मी है, पति जी हैं जो कि मॉर्निंग में ही ऑफिस चले जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने क्यूट से बेबी को फीड करा के आ जाती हूँ बाहर सुला के, ताकि वो उठ ना जाए। सारे ही काम करने होते हैं जल्दी जल्दी। मॉर्निंग में मैं ब्रश कर रही हूँ, बेबी को भी ब्रश करा रही हूँ, साथ में मम्मी को वॉकर दे देते हैं जिससे कि वो अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लें। सो फ्रेंड्स, ये मेरा सिंपल सा सीधा सा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन है। इसमें कोई मैंने कुछ बना के नहीं किया है, कुछ दिखाना नहीं है, बस सीधा सिंपल सा जैसी ज़िंदगी कट रही है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैं नहाई नहीं हूँ, जैसा सिंपल सा मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी बाकी के काम करके। सो यहाँ पे मॉर्निंग में सबसे पहले रखनी होती है पानी की बॉटल, जो कि मेरे क्यूट बेबी ने रख दी है। उसके बाद आती है इस न्यूज़पेपर की बारी जिसमें ऐड आया है बेबी के स्कूल का कि मम्मा मुझे इसी स्कूल में जाना है। हाँ मम्मा, मैं इसी स्कूल में जाऊँगा। सो वो अपना न्यूज़पेपर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सो उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आने के बाद मैं करती हूँ पानी गरम बेबी के लिए एंड सासू मम्मी के लिए। सो पानी गरम हो जाता है, उसके बाद मैं गरम करती हूँ दूध बेबी के लिए। मेरा जो बड़ा बेटा है वो मॉर्निंग में दूध पीना ही पसंद करता है और नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मम्मा गरम है, ठंडा है, इसको कभी ठंडा कर दो, कभी गरम कर दो। ये नखरे बच्चों के हमेशा से रहते हैं, आप देखो। दूध देने के बाद यहाँ पे बेबी परेशान करते हैं अपनी दादी को, अपनी मम्मा को कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। सो बच्चों के नखरे। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में सबसे पहले बनानी होती है चाय। सो चाय का क्या है ना, अभी मेरा न्यूबॉर्न मतलब बेबी है छोटा सा, उससे पहले तो मैं चाय को पी लेती थी। करती है तो सिर्फ़ और सिर्फ सासू मम्मी के लिए यहाँ पे मैं चाय बनाऊँगी। उनको चाय देने से पहले उनका मुंह हाथ धुलाना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। वो अपना मुंह हाथ धो के आराम से चाय को एंजॉय करते हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर पौधों में, गमलों में पानी डालने के लिए। सो ये पीछे की तरफ भी न्यूज़पेपर आ गया था। उसके बाद बारी आती है बेबी की बॉटल बॉईल करने की। अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क पीता है तो बॉटल बॉईल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे बेबी को इन्फेक्शन हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं गर्म पानी लगा देती हूँ सासू मम्मी के लिए, जिससे कि उनको नहाना हो, मुँह हाथ धोना हो, जो भी करना हो, ईज़िली पानी गर्म हो जाए और सारी ही चीज़ें अच्छे से हो जाएँ। उसके बाद बारी आती है जो मॉर्निंग के बर्तन हैं, जैसे चाय के हो गए, दूध के हो गए, वो सब क्लीन करती हूँ। कचरे वाली के लिए कचरा रख देती हूँ एंड गाय के लिए खाना रख देती हूँ, बचा कुचा जो रात का होता है। उसी के साथ साथ मैं मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि आपका छोटा बेबी होता है, कब उठ जाए पता ही नहीं चलता और फिर उसके साथ सारा टाइम निकल जाता है। यहाँ पे मैं विशु को पढ़ाई के लिए बैठा देती हूँ कि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, आप इतना पढ़ाई करो। सो वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, घर क्लीन कर दिया है। अभी बारी आती है सासू मम्मी का डायपर वगैरह या उनको नहलाना धुलाना वो सब करने की। सो यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से मुँह हाथ धुला दिया है, नहला दी, मतलब जो करना था वो कर दिया है। सम टाइम क्या होता है ना, काम ज़्यादा होता है जब सासू मम्मी नहाती हैं, जिस दिन नहीं नहाती उस दिन कम होता है। सो यहाँ पे मैंने उनको फ्रेश करने के बाद कपड़े वगैरह भी धो दिए हैं।
अभी बारी आती है उनका ये गद्दा बाहर रखने की, क्योंकि ये हो जाता है ना समटाइम कभी आपका ख़राब, तो इसको बाहर रख देते हैं धूप में, जिससे कि इसमें धूप लग जाए और फ्रेशनेस बनी रहे बाद के लिए। अभी बारी आती है बेबी को नहलाने की। सबसे मुश्किल काम है बच्चों को नहलाना, क्योंकि एक तो बच्चे पानी गिरते हैं, ऊपर से आप भीग जाते हो तो और कोई काम नहीं कर सकते हो। ये जो बाहर के काम होते हैं ना, मैं बेबी को लेने से पहले सारे ही निपटा देती हूँ, बट समटाइम क्या होता है ना, बेबी ये सब करते करते उठ जाता है, जैसे कि अभी देखो। अभी हमारे विशु महाराज ने छोटे बेबी को उठा दिया है इतने बुरे तरीके से कि क्या ही बोलें। मुझे अभी जाना था नहाने के लिए, क्योंकि जब मैं कपड़े वगैरह ये सब काम करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि ना ही जाऊँ, उसके बाद ही बेबी के पास जाऊँ, बट नहाने से पहले बेबी उठ गए, तो बेबी के साथ थोड़ी सी मस्ती तो बनती है। हर दिन अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हर रोज़ सेम काम हो आपके लिए, कभी ज़्यादा भी हो जाता है और कभी बहुत कम भी रहता है। 20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको पूरे दिन भर का रूटीन दिखाना नामुमकिन था मेरे लिए। ये पूरे 4 घंटे की वीडियो एडिट करते करते मैं इतने मिनट पे लाई हूँ। बहुत मुश्किल होता है दिन भर का काम और सारी ही चीज़ों को इस तरीके से दिखाना। मैंने बहुत ही चीज़ों को कट भी किया है, बहुत ही चीज़ों को ऐड भी किया है। यहाँ पे चाय वगैरह हो गई है, मम्मी फ़्रेश हो गई है। अभी बारी आती है उनको फ्रूट देने की। यहाँ पे विशु भी फ्रूट खाते हैं, बट वो एप्पल एंड बनाना खाते हैं। एप्पल एंड बनाना वाला अभी आया नहीं है, साथ में फ्रूट ले लेती हूँ। यहाँ पे मम्मी अमरूद एंड चीकू उनको बहुत पसंद है, तो वो अपना वो इंजॉय करेंगी। उसके बाद बारी आती है बेबी की बॉटल वॉश करने की। आप सोचो, बेबी को मैं अपने साथ ही घुमा रही हूँ किचन में, और साथ ही साथ नाश्ता भी बना रही हूँ। बेबी भी साथ में है, विशु भी साथ में है, सारे ही लोग मेरे साथ में रहते हैं, और वे इन्हीं के साथ मॉर्निंग के सारे काम निपटा लेती हूँ इजीली। कभी बेबी को देखना, कभी विशु को देखना, कभी सासू मम्मी को देखना, और कभी खुद को देखना। और हाँ, यहाँ पे मैं बताती हूँ, अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। ये सब करते करते इतने ही काम में इतने बज चुके हैं। अभी मैं देने जा रही हूँ सासू मम्मी को नाश्ता। समटाइम क्या होता है वो 2 पराठे खाती हैं, समटाइम क्या होता है वो 1 पराठा खाती हैं। अभी मैं बना रही हूँ विशु के लिए पराठा। मैं पराठा नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे पराठा गैस करता है। बेबी होने के बाद फ्रूट वाला भी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे फ्रूट ले लिए अपने लिए। मुझे अंगूर बहुत पसंद है। विशु को एप्पल पसंद है, तो विशु को एप्पल एंड 1 पराठा मैंने प्लेट में रख के दे दिया है। वो अपना आराम से खाते रहेंगे, दे देती हूँ उनको। अभी बारी आती है इस बेडरूम की। इस बेडरूम में मैं मॉर्निंग में उठने के बाद में तभी आती हूँ जब मुझे इसको क्लीन करना होता है, या इमरजेंसी में बेबी उठ जाता है। ये अगर क्लीन हो गया ना, समझो इसने बिगड़ना ही बिगड़ना है बच्चों के साथ। तो एक बार बेडशीट अच्छे से टाइट करके बिछा दो तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बेबी रोए जा रहा है, बेबी कह रहा है मम्मा मुझे पकड़ लो, उसके बाद सारे के सारे काम करना। मेरे लिए ये काम भी ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और विशु अपना इंजॉय कर रहे हैं, बेबी यहाँ पे रो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ सारे काम निमट जाए, उसके बाद बेबी को आराम से गोदी ले लूँ। यहाँ पे ले आई हूँ बेबी के लिए दूध बना के। मैंने कुछ खाया नहीं है, तो अपना फीड तो कैसे कराऊँ, अपना तो दूध नहीं आएगा जब तक आप कुछ खाते नहीं हो। फॉर्मूला मिल्क ही मैं बेबी को पिला देती हूँ मॉर्निंग में, अपना पिलाने के बाद। यहाँ पे विशु के साथ भी कुछ ना कुछ डिस्कस हो जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मम्मा मैं वैसा कर रहा हूँ। उसके बाद बेबी को दूध पिला दिया है, उसके बाद फिर से किचन में आना होता है, और सारी ही चीज़ें फिर से क्विकली समेटनी पड़ती हैं सारी। अगर कुछ चीज़ फ्रिज में ना रखी जाए तो वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी का समय है, और बार बार किचन को क्लीन ना करो तो वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा बच्चे के साथ। अभी बारी आती है
अपने क्यूटू से बेबी को फ्रेश करने की। सो मैं यहाँ पे मालिश कर रही हूँ कोकोनट ऑयल से। समटाइम डाबर लाल तेल से करती हूँ, समटाइम कोकोनट ऑयल से करती हूँ, और वो अपनी मालिश को खूब इंजॉय करते हैं। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, दो बच्चों के साथ ना इतना हेडेक हो जाता है ना, बट जब आप अपने बच्चे की क्यूट सी स्माइल देखते हो ना, उसके बाद जो आपकी थकान उतरती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। सो यहाँ पे ये हमारे क्यूटू से महाराज हंसते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी बारी आती है इनको नहलाने की। ये हल्का हल्का वार्म पानी होता है ना, उसी से नहाते हैं। अगर ज़्यादा गर्म होगा ना तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको नहला देते हैं अच्छे से। और मुझे सारी ही चीज़ें फटाफट से करनी होती है ना, इतनी फटाफट से करनी होती है क्योंकि फिर दिन का खाना भी बनाना होता है। अगर दिन का खाना रह जाता है तो उसका टाइम फिर यही हो जाता है 4 बजे 3 बजे। इसलिए मॉर्निंग के सारे काम जल्दी निपट जाए ना तो ज़्यादा सही रहता है। यहाँ पे इनको अभी नहला दिया है। बेसिकली क्या होता है ना, ये नहाने के बाद सोते नहीं हैं बिल्कुल भी, पर मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि ये सो जाएं, और फाइनली वो सो गए हैं। उनको सुला के आ गई हूँ इस कमरे में। अभी बारी आती है इस कमरे को क्लीन करने की, अच्छे से रखने की, बट विशु बार बार सारी चीज़ों को इधर से उधर कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं विशु को फ़ोन नहीं देती हूँ, बट जब मुझे काम होता है ना तो उनको फ़ोन देना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मम्मा ये कैसे वो कैसे। यहाँ पे अभी बारी आती है नाश्ते के बाद फ्रूट की। तो यहाँ पे मम्मी को एक ऑरेंज एंड ये ग्रेप्स मैं दे देती हूँ। उसके कोई भी फ्रूट्स हो, ऐसा नहीं है कि यही सब देना होता है, कोई भी दे देती हूँ। ये क्लीन करने के लिए बर्तन बचे हुए हैं तो मैं खा लेती हूँ इसको। और बहुत फटाफट से खाना होता है। बस बेबी उठ गया ना, इस चीज़ का डर माइंड में बना रहता है कि बस बेबी ना उठ जाए। बच्चे कुछ बर्तन क्लीन कर लिए हैं, अब मैं जाऊंगी नहाने। नहा के आ चुकी हूँ। दिन के आई थिंक 1 या 1:30 बज रहा होगा, तो मेरी 1-1:30 बजे पूजा हो रही है। और मैं इतने जल्दी से नहाई हूँ क्योंकि बेबी उठ गए थे और मुझे उनके रोने की आवाज़ आ रही थी, और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैं विशु को बोल के जाती हूँ कि बेटा, मम्मा अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो आप बेबी को संभाल लेना। विशु इजीली संभाल लेते हैं अपने भाई को। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे बारी आती है खाना बनाने की। खाने के लिए मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ एंड दाल चावल रोटी। यहाँ पे सारी ही चीज़ों को अच्छे से कट कर लेंगे एंड मसूर और हरड़ की दाल बनाएंगे। यहाँ पे मैं साथ के साथ दिन का पानी भी कर दे रही हूँ। 3 बार पानी गर्म होता है, मॉर्निंग में, दिन में एंड रात में, मम्मी के लिए। यहाँ पे मैंने दाल के लिए कुकर चढ़ा दिया है, साथ में मेरी मम्मी का फ़ोन भी आ गया था। इतना सोचो, 2 बेबीज़ के साथ ना मम्मी से बात करने का टाइम भी नहीं रहता कि आराम से बैठ के बात कर लें। यहाँ पे आप साइड में देखोगे बेबी भी है मेरा, और मेरे को समटाइम डर लगता है कि कहीं छोंक बेबी के ऊपर ना गिर जाए। थोड़ा सा स्टॉलर को पीछे कर देती हूँ और सारी ही चीज़ों को फटाफट से बना देती हूँ। वो मेरे साथ में ही रहते हैं बेबी, जब मैं खाना बनाती हूँ उनसे बातें करती रहती हूँ। खाना बन गया है, अभी बारी आती है रोटी की। यहाँ पे मैं रोटी सेकूँगी। अगर आप बच्चे से बात करते रहते हो ना तो आपका बच्चा रोता नहीं है। अगर आप उसको अकेले छोड़ देते हो ना तो वो रो रो के क्या ऊधम मचाता है ना, ये एक माँ ही जान सकती है। फटाफट से मैंने यहाँ पे रोटी सेक दी है। बस फिर से वही किचन क्लीन करना है। किचन क्लीन करना एक वुमेन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। ये मैंने अपनी सासू मम्मी के लिए मिर्ची का अचार बनाया है क्योंकि उनको मिर्ची बहुत पसंद है। मैंने ये लगा दिया है सासू मम्मी के लिए खाना। उनको ना खाने के साथ मिर्ची का टेस्ट अच्छा लगता है। मैंने उनके लिए
ये मिर्ची का अचार बनाया है अपने हाथों से। और ये विशु का खाना लग चुका है, छोटे बेबी के लिए दूध रेडी हो चुका है, मेरे लिए भी खाना लग चुका है। आज सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई थी? हम खाना खाने लगे और मेरे जो हस्बैंड जी है ना, उन्होंने हमें सरप्राइज़ दे दिया। वैसे वो शाम को आते हैं, आज वो दिन में आ गए और वो इतने खुश हुए कि मैं खाने के टाइम पे पहुंच गया तो उन्होंने बोला कि लाओ बीवी, आज आप अपने हाथ से ही मुझे खाना खिला दो। क्या है ना, जब तक आपका बेबी 1 साल का नहीं होता ना, आपको सारी ही चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है। आपने देखा मैंने खाना भी कितने फटाफट से खाया और फिर उसके साथ खेली खेली करने लगी मैं। अभी बारी आती है खाना खाने के बाद मम्मी के कपड़े ऊपर से लेके आने की। आप देखो, ये कपड़े मैंने ऊपर धोए हैं, आधे कपड़े मैंने नीचे धोए हैं। सो ये सारे के सारे नीचे गिर चुके थे और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है ना छत पे, आप खड़े ही नहीं हो सकते 2 मिनट के लिए भी। सो ये गद्दा भी अंदर एडजस्ट कर दूँगी। आपको पता है जो मतलब टॉयलेट वगैरह के कपड़े होते हैं ना, उनको वॉश करना एंड धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इससे क्या होता है ना, आपके घर में स्मेल आने लगती है। और यहाँ पे मैं जब तक ये सब किया ना, मेरे बेबी ने पूरा कमरा फैला दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लाओ ये कपड़े भी फटाफट से अंदर ले जाते हैं। आप देखो यहाँ पे मुझे इतने सारे कपड़े तय करने हैं और बेबी बार बार रूम को बेकार कर देते हैं। आप सोचोगे कि मैं कपड़े तय कर रही हूँ, कपड़े तय करते करते बेबी उठ जाता है। इमरजेंसी में हमें उनके पास जाना पड़ता है और कपड़ों को छोड़ना पड़ता है। अभी शाम के 4 साढ़े 4 आई थिंक 5 बज चुके हैं। यहाँ पे हबी बोल रहे हैं कि मैं जल्दी आ गया हूँ, तो चलो आपके लिए बढ़िया वाली मैगी बना देता हूँ शाम के लिए। उसके बाद हमने मैगी खाई, मम्मी औरों के लिए चाय बनाई, मम्मी ने अपनी चाय एंजॉय करी, हमने मैगी एंजॉय करी। फिर क्या था, उसके बाद दोबारा आ गए किचन में, बेबी को पानी दिया और किचन को क्लीन करने में लग गए। सारी ही चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं, जैसे कि खाने पीने की होती है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा है वो ख़राब होने का डर रहता है आपको। यहाँ पे जितने बर्तन हैं खाने वाने के बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्लीन करने होते हैं। उसके बाद किचन को साफ़ करना होता है। किचन आपका साफ़ ही रहे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर और वो छोटे छोटे से भिनके बोलते हैं ना, वो आ जाते हैं, तो वो बच्चों के खाने में इन्फेक्शन कर देते हैं। यहाँ पे फिर से मम्मी का फ़ोन आ गया था कि बात कर लो, आज आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मम्मी, आज मैं अपना ना मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन शेयर करूँगी, इसलिए मैं आपसे आज थोड़ी ही बात करूँगी। अभी यहाँ पे हमने किचन क्लीन कर दिया है। किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पे गर्म पानी किया है मैंने बेबी के लिए भी एंड सासू मम्मी के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। शाम का टाइम मिलता है मुझे मेकअप करने का। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ आइसक्रीम खाने के लिए। हम जाने वाले हैं घूमने। सम टाइम हम मंदिर जाते हैं, सम टाइम पार्क जाते हैं एंड कभी कभी अपने घर के बाहर ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे बेबी को हम जाएंगे फीड करा के। आपके बेबी का पेट भरा रहता है ना, वो परेशान ही नहीं करता है फिर आपको ना। हम आ चुके हैं घूम के। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सारी ही चीज़ें क्या है ना, जब हम खाते हैं ना तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दादी को देते हैं। विशु दादी को गए हैं आइसक्रीम देने के लिए और हम अपना आइसक्रीम यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सारी ही चीज़ें जो भी खाने पीने की है, हम फैमिली के साथ मिल के खाते हैं ना, तो उसका मज़ा ना दुगने से तिगना हो जाता है। तो मिल बांट के खाओ ना तो बहुत ही मज़ा आता है।
अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और मुझे यहाँ पे बेबी को पढ़ाई के लिए बैठाना है और छोटे बेबी के साथ खेलते रहते हैं। मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाने में आज बनने वाला है मेथी एंड आलू। यहाँ पे मेथी को छाँटने का काम ना सबसे बुरा होता है। या तो सुबह में छाँट के रख दो, शाम को इजीली बना लो। टाइम टू टाइम अगर मेथी को बनाना है ना तो वो महाभारत हो जाती है। मैंने यहाँ पे मेथी छाँट दी है। आप सोचो मेथी को छाँटने में कितना टाइम लगता है और मैंने आपको 2 से 3 मिनट में दिखा दिया है सब कुछ। यहाँ पे आलू कट कर दिए हैं। मेथी को आपको अच्छे से धोना होता है क्योंकि उसमें मिट्टी होती है ना, वो रह जाती है तो आपकी सारी सब्ज़ी बेकार हो जाती है, आपका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद जीरा ऐड करेंगे, हल्का सा लहसुन ऐड करेंगे, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे एंड टमाटर और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले। उसके बाद अपना मेथी आलू ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है ये ना। उसी के साथ साथ मैं 1 गिलास पानी पी के आटा गूंद लूँगी। साथ में अश्मित जी हैं, वो बेबी को संभाल लेते हैं। विशु अपना खेला खेली कर लेते हैं, पढ़ाई तो उनको क्या ही करनी है अभी। बेबी को संभालते हैं अश्मित जी, मैं खाना बना देती हूँ, फटाफट से रोटी भी सेक देते हैं। गरम गरम रोटी नहीं खा पाते हैं क्योंकि हम लोग क्या है ना साथ में बैठ के खाना खाते हैं, फिर एक जना सेके एक जना खाए, वो हमें अच्छा नहीं लगता पहले से ही। ये बन चुकी है आलू मेथी की बढ़िया वाली सब्जी एंड रोटी। अभी किचन क्लीन करके मैं आती हूँ इन लोगों के पास। ये अपने लक्ष्य से भटक गए थे, दोबारा आके यहाँ पे बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए। मैं हैरी के कपड़े चेंज करती हूँ। बेबी के रात को कपड़े चेंज कर दो, एक बार मालिश कर दो तो अच्छा रहता है, बेबी को अच्छी नींद आती है। समटाइम मैं मालिश कर देती हूँ, समटाइम कपड़े चेंज करके ही उनको ऐसे ही सुला देती हूँ। हैरी को साथ मस्ती करेंगे और हैरी को सुला देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। या तो हैरी सोते नहीं हैं, ऐसे ही खाना खा लेते हैं उनके साथ में ही। आपको मेरा ये पूरे दिन भर का रूटीन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी सिंपल सी छोटी सी लाइफ है जो कि मैंने आपको 20 से 25 मिनट में इजीली दिखा दी है। थैंक यू, बाय बाय।